घड़ी से देखो तो 5 मिनट का अंतर है तो हम नहीं कह सकते ऊपर नीचे, ठीक राइट टाइम अपने आप आँख खुलेगी अपने आप। अब बचपन से अभ्यास रहा है ना, ठीक 2 बजे हमारी दिनचर्या है, आज की नहीं, ये 20 वर्ष की है। जब मान लो सत्संग ये सब नहीं चलता था तो सुबह स्नान करके 2 बजे वृंदावन की परिक्रमा, सूर्योदय होते होते मंगला होकर फिर गुरु जी की सेवा, ऐसा है। तो हम अभ्यास कमजोर कर रहे हैं। किसी किसमें आशीर्वाद की जरूरत है, अभ्यास कीजिए। आप शाम के जब रात्रि में सोए ना भगवत चिंतन करते हुए, और आप टाइम अपने माइंड पे स्थापित कीजिए, मुझे 4 बजे जगना ही है। 4 बजे आपकी घंटी बज जाएगी दिमाग की, फिर आप करवट लेके सो जाओ, आपकी बात अलग है। अगर आप सच्चा संकल्प करेंगे तो आप देखना जग जाएंगे, क्योंकि अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं। चेतना अच्छा 4 बजे, और आप 1 साल अभ्यास कर लीजिए 4 बजे, फिर इसके बाद आपको 4 बजे के बाद नींद ही नहीं है, आपकी नींद खुल जाएगी। अभ्यास योग युक्त ये नींद है, भोजन है। जैसे भोजन है, रोज आप आधा कवल बढ़ाते चले जाइए, धीरे धीरे डाइट बहुत अच्छी बढ़ती चली जाएगी, और आप घटाते जाइए तो 1 रोटी 2 रोटी में आपका काम चलने लगेगा। 2 रोटी दाल, थोड़ा सा संयम नियम से चलो, बहुत आहार करने लगोगे, स्वस्थ शरीर रहेगा। और आप आहार बढ़ाते चलो तो ऐसे लोग भी देखें कि ज्यादा शरीर में वजन नहीं है पर उतना भोजन उठा जाते हैं। हाँ, रोटी ऐसे ही इतनी, मतलब गिन के नहीं, पीता से ना, हमने देखा है मतलब ऐसे, और कोई ऐसी खास शरीर में बल कि भाई बहुत कुंतल उठा लेते हैं, ऐसा नहीं। अभ्यास, तो भोजन का अभ्यास, भोग का अभ्यास, नींद का अभ्यास, गलत कर लिया तो गलत, अच्छा कर लिया तो अच्छा। अब जैसे संयम, ब्रह्मचर्य, वर्षों, स्वप्न दोष भी नहीं होगा। आपने आदत बिगाड़ ली तो अब ना करो तो भी आपका ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा। अभ्यास, हम गलत अभ्यास कर रहे हैं तो हम परिणाम में दुखी होंगे, परिणाम में हम नीचे गिरेंगे। अच्छी अभ्यास करें, उचित नींद। अब जैसे बालक को 6 घंटा आपको सोना ही है, 24 घंटे में 6 घंटे आपकी नींद के लिए पर्याप्त है। साधक के लिए 4 घंटे, बहुत शिथिल तो 5 घंटे, अच्छे साधक के लिए 3 घंटे। 3 घंटे में 24 घंटे की खुराक बिल्कुल फिट हो जाएगी इंद्रियों में। अब जो 12-12 घंटे सोते हैं उनको क्या होता है, अब कुछ ऐसे कि खाए पिए सोएगा, दिन भर न बोलो तो सोते ही रहे। अभ्यास है तो आप सोने का अभ्यास कर लो तो उसका अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास है बच्चा, अभ्यास ठीक कर लो तो आपकी दिनचर्या ठीक हो जाएगी। ऐसा महाराज जी, इसी विषय को और एक तो प्रश्न आते हैं कि जो रात को लेट नौकरी से आते हैं, फिर महाराज जी वो सुबह थोड़ा सा लेट उठ सकते हैं महाराज जी? कई बजे तक रात में? जैसे रात को 11-12 बज गए नौकरी से खाने पीने में, फिर सुबह 12 बजे तक ड्यूटी रहती है कई बार। अच्छा, मैं 12 बजे से 2 रात को नाइट शिफ्ट हो गई तो महाराज जी इनके लिए तो अलग विधान हो गया महाराज जी। ये मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठे बच्चे। अब जैसे रात्रि में ड्यूटी करते तो 6 घंटे तो सोना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर जो श्रम युक्त है, तो अब उसको फिर दिन में तो छुट्टी होती होगी, मतलब उसको समय तो ऐसा थोड़ी होता होगा साधारण दिनचर्या वाली ड्यूटी में फिर जाना, ऐसा तो नहीं होता होगा। रात वाली ड्यूटी के लिए मतलब दिन वाला तो फुर्सत होगी, तो होता होगा ऐसा। हम तो कभी की नहीं तो हमें पता नहीं। ना नाइट और ना दिन की, रात दिन की ड्यूटी एक ही रही है, राधा वल्लभ सिंह, हरिवंश सिंह बच्चन हमारी। तो 6 घंटे सोने के लिए विधान जैसे है, तो अगर आपको पैसा कमाने की इच्छा हो तो उसके बाद भी ओवर टाइम कर सकते हैं, आप ड्यूटी कर सकते हैं ना। 2 बजे जगने के बाद आप सोचोगे यार 2 घंटे अगर और हम कर लेते हैं तो इतना मिल जाता है। तो अगर ऐसा ओवर टाइम भजन के लिए हो जाए तो लाभ मिल जाए। अब आप 6 घंटे सोने के निकाल लो। अगर आपको ऐसा लगता है 2 बजे आए, अपना जो दिनचर्या सो गए, फिर जब जगो तो भजन, वो आपके लिए प्रातः काल वही हुआ जब उठ के भजन करें। जब वही जागे तभी समझ लो प्रातः काली, फिर आप वही दिनचर्या करो जो प्रातः काली